चलो सुनो ध्यान से, यहाँ पर तुमको क्या कहा गया, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। हाँ। ठीक है, मैंने आपको याद करने का तरीका एक बड़ा ही सिंपल यहाँ पर समझा। अरे यार ठाकुर साहब क्या टाइम पास कर रहे हैं, क्या देखोगे इसमें, आता तो है ये आपको, वो करो ना जो आपको नहीं आता, उस काम को करने में क्या मज़ा है जो तुमको आता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। सबसे पहले सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है भाई, जैसे मैंने कहा जो तुमको 2 दिख रहा है, 2 में कुछ मत करो, लाइन खींच दो, बस इतना तो समझ लोगे। 2 में कुछ मत करो, क्या कर दो, लाइन खींच दो। जैसे तुमको दिख रहा है डेट, डेट कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इक्विटी दिख रहा है, ये कहाँ पर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इतना समझो पहले। ठीक है, फिर मैंने कहा जैसे भाई ये डेट है ना, तो डेट आप हमेशा क्या समझो, लॉन्ग टर्म समझो। लॉन्ग टर्म डेट, ये मेरी देनदारी है, ये मेरी क्या लायबिलिटीज़ है, लेकिन कौन सी है, सिर्फ लॉन्ग टर्म आएगी यहाँ पर, शॉर्ट टर्म नहीं आएगी। ध्यान से समझना, सिर्फ कौन सी आ जाएगी भैया, लॉन्ग टर्म आ जाएगी। फिर से समझा रहा हूँ मैं, ये डेट में ध्यान देना, ये जो आपको डेट दिख रहा है, डेट कौन सा है, सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट है। लॉन्ग टर्म डेट की डेफिनेशन क्या है, जो आपको भैया 1 साल से ज़्यादा में जो पैसा वापस करना हो वो, या फिर जो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद जो पैसा वापस करना हो वो। आ रही मेरी बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, डेट समझ में है, सोना मत भाई। तो ये सबसे पहले तो बच्चे को ये फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। अब वो मुझसे पूछ के रहे, एक तो पूछा मुझे डेट, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, दूसरा मुझसे क्या पूछा, इक्विटी, शेयर्स होल्डर्स फंड। मैंने कहा बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। मैंने कहा शेयर्स जो है मेरे पास ना भाई, शेयर्स मेरे पास 2 तरीके के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आया, क्वेश्चन में दोनों रहेंगे तो आपको दोनों का ध्यान रखना है। अब सुनना, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन आप देख रहे हो कि कहीं पर भी आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हो, कहीं पर भी आप यहाँ पर डायरेक्ट पहुँच नहीं पा रहे हो। अब मान लेते कि जैसे तुमने ये दोनों पॉइंट देख लिए, ये दोनों पॉइंट, अब मान लो कि तुम खुद को ये समझो कि तुम वो बच्चे हो जो तुम घर में जाके रिवाइज करते हो। वैसे तुम हो नहीं, लेकिन मान लो तो तुमको ये पता है कि भैया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, ये तुमको पता है कि यार इन दोनों को जोड़ के हमारे पास क्या बनता है, डेट बनता है, लॉन्ग टर्म डेट बनता है। यही बात समझ में, अभी तुमको भले ही ना है, लेकिन ये तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन में हेल्प करेगा कि ये इसने हमको सिखा रखा है कि भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग जैसे कि क्या 10% डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जैसे कि इन दोनों को जब तुम जोड़ दोगे तो ये तुम्हारे पास क्या बना देगा, डेट बना देगा। आई बात समझ में, तो ये तुमको बार बार चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लॉन्ग टर्म, अब तुम बोलोगे भाई इसको क्यों नहीं ले रहा, तो क्योंकि मैंने कहा भाई ये लॉन्ग टर्म नहीं है, करंट लायबिलिटीज़ है। अब आई बात समझ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने कम से कम तुमको डेट तो समझा दिया, तो तुम इस तरीके से सुंदर काम करोगे। सबसे पहले तुम लिख दोगे फार्मूला, फार्मूले के बाद तुम सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाओगे, वर्किंग नोट। एक नोट नंबर 1 तुम्हारा ये बनेगा, नोट नंबर 2 तुम्हारा ये बनेगा। नोट नंबर 1 काय का बनेगा, डेट का, नोट नंबर 2 काय का बनेगा, इक्विटी का। तो तुमने नोट नंबर 1 में क्या बनाया, डेट बनाया। डेट कौन सा है, लॉन्ग टर्म डेट है। तो लॉन्ग टर्म डेट का फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। याद रखना क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कोई दिक्कत, एक बार तुम इसको याद करोगे, समझोगे, अगले में तुमको काम आएगा। तो तुमको 4 लाख में कोई समस्या नहीं आएगी कि 4 लाख कहाँ से आया। ठीक है, अब हम बात करते इक्विटी। तो मैंने कहा तुमको यहाँ पे भैया 11वीं में जाओ तुम, जब आप 11वीं क्लास में जाते हो, 11th क्लास में तुमने एक बात सीखी है, असेट्स इज इक्वल टू लिएबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। भैया जितनी भी मेरे पास संपत्ति है उसमें मेरा पैसा लगाओ, मतलब मालिक का और या तो बाहर वालों का। यही बात समझ में। अभी मुझे क्वेश्चन ने क्या मांगा है, इक्विटी मांगा है, इक्विटी मांगा, क्वेश्चन ने क्या मांगा, इक्विटी निकालने का मतलब वो मुझसे ये मांग रहा है। आया समझ में। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है कि अगर मैं असेट्स में से लिएबिलिटीज़ को माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी, इक्विटी। अब कंफ्यूज मत होना कि तुम बोलोगे यहाँ तो तू सी लिख रहा। मैंने कहा भाई ये कैपिटल है, मैं तुम्हें 11वीं का समझा रहा हूँ, और कंपनी में हम इसी सेम चीज़ को क्या बोल रहे, इक्विटी बोल रहे। नहीं आया समझ में। ये जो तुमको सी दिख रहा है तो 11वीं का दिख रहा है ना, वहाँ पर क्या था, कैपिटल था। अब ये क्या है, इक्विटी है, सेम ही चीज़ है। इसका मतलब कि अगर मैं सारे असेट्स में से लिएबिलिटीज़ को माइनस कर दूं, आंसर मेरा क्या आएगा, कैपिटल आएगा।
अगर मैं असेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर दूँ क्या आ जाएगा, आंसर कैपिटल आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगी। अब सुनते हैं असेट्स। देखो ये मुझको दिख रहा है फिक्स्ड असेट्स, एक तो काम का मेरा ये है, उसके बाद क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैंने कहा इस ग्रॉस में से क्या करो आप डेप्रिसिएशन को माइनस करो। एक्यूमुलेटेड मतलब क्या है कि जो डेप्रिसिएशन मैंने क्या करा, इकट्ठा किया है, अगर आप इस ग्रॉस में से इस डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो आपको नेट फिगर मिल जाएगी। अगर आप इस ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगी आपको, नेट फिगर। तो हमको नेट फिगर लेकर ही चलनी होती है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। जब आप इस 6 लाख में से 1 लाख को माइनस कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं, ये भी तुम्हारे काम के हैं। अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अब ध्यान से समझना, जहाँ पर तुमको एडवांसेस वर्ड दिख रहा है इसका मतलब तुमने किसी को पैसा दिया होगा। जहाँ पर तुमको एडवांसेस वर्ड दिख रहा है इसका मतलब तुमने किसी को पैसा दिया होगा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और उसके बाद ये क्या है, करंट एसेट, और उसके बाद ये सब क्या है, लायबिलिटीज़। आई बात समझ में? तो अगर मैं असेट्स में देखता हूँ तो सुनना ध्यान से, नॉन करंट असेट्स को समझना कि भाई ये 5.5 लाख रुपए कहाँ से आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो, ये आपको फिक्स्ड असेट ग्रॉस समझ में आया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। ग्रॉस में से मैंने क्या करा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या किया मैंने, माइनस किया, तो क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। ग्रॉस में से मैंने क्या करा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करा, माइनस किया, तो मुझको नेट फिगर आ जाएगी। ये आप समझ गए। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। पहले यहाँ पर ध्यान दो कि आपको ये वाली मेरी बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये रहा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000, क्या कर दूंगा मैं, इसको ऐड कर दूंगा। और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, बच्चा गलती करते, ध्यान से समझना, वो लोन एंड इस लोन्स में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर लोन्स एंड एडवांसेस दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि आपने किसको दे रखा होगा। अब आई बात समझ, इन सबको जोड़ दोगे आप, ये 5 लाख में पहुंच जाओगे। क्या ये 5 लाख में, ये 5.5 लाख में कोई दिक्कत है तो पहले ये बताओ, कोई भी बात जो ना समझ में आई है। इसमें आप ये जोड़ दोगे, समझ में आया। और मैंने कहा क्या कर दो, सारी की सारी लायबिलिटीज़ को क्या कर दो, माइनस कर दो। ये देखो ना, असेट्स यहाँ तक तुम्हारे पास आगे, ये आगे आ गया समझ में। लायबिलिटीज़ में 2 लाख क्या थी, करंट लायबिलिटीज़ ये थी, ये मैंने माइनस कर दिया। और 4 लाख क्या थी, नॉन करंट थी। तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, इक्विटी पर। समझ में आया। अगर मैं आपको तो 11वीं में लेके चलूँ तो 11वीं में भी हम लोग यही क्या करते थे, असेट्स में से जब हम सारी लायबिलिटीज़ को माइनस करते थे तो हम कहाँ पहुँच जाते थे, इक्विटी पर। आया समझ में। 11वीं में क्या बोलता था मैं उसको, कैपिटल, अब मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, इक्विटी बोल रहा हूँ। तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, 2 लाख में फॉर्मूले में रखोगे, आप सॉल्व कर दोगे। क्या अब क्वेश्चन आता है क्या मुझे इतना ही साफ साफ काम करना है, आंसर है बिल्कुल यस। तो यहाँ से आप जितनी बातें सीखोगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगी, काम आएगी। करो अब इसको।